नमस्ते, मैं डॉक्टर सौम्या आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद साधना पे स्वागत करती हूँ। There is nothing more important than a good health in our life. Man of good health can enjoy each and every moment of happiness throughout in his life. आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है हेल्थ या स्वास्थ्य। आज मैं आपको अपनी वीडियो में आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है और मॉडर्न के हिसाब से हेल्थ क्या होता है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा बताई गई है? सम दोषा समानिशा सम धातु मल क्रिया प्रश्न आत्मे इंद्रिया मना स्वस्थ इत्यर्थ। जिस व्यक्ति के दोष अर्थात वात पित्त कफ समान हो, अग्नि समावस्था में हो और सात धातुएं जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र वो सब समावस्था में हो तथा मल भी सम हो और शरीर के सभी क्रियाएं जो शरीर की क्रियाएं हैं वो सभी समान क्रिया कर रही हो। इसके अलावा जो हमारा मन है, इंद्रिय और आत्मा वो सब प्रसन्न हो तो वह मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। अब यहाँ पे जो हर जगह हर एक लाइन में सम वर्ड लिखा है, सम वर्ड का मतलब क्या होता है? ना अधिक ज्यादा ना अधिक कम, मतलब वो एक साम्य अवस्था में रहेगा। जब हमारे शरीर में हर एक क्रिया साम्य अवस्था में रहेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब दूसरी परिभाषा, सम मास प्रमाणस्तु सम सहनो नरा दृढ़ इंद्रिया विकारा नाम ना बले नाभि गुह्यते क्षुत पिपासा आतपशा शीत व्यायाम संस्था संपत्ता सम जरा सम मास चयोमता। जिस पुरुष का मास उसके अंगों के प्रमाण का हो, मतलब उसके जो मास का प्रमाण बताया गया है वो अंगों के अनुसार हो, जो शरीर का सहनन हो वो सब सम अवस्था में, इंद्रियां जिसकी दृढ़ हो तथा कोई भी विकारों द्वारा अभिभूत ना हुई हो तथा रोगों के द्वारा ग्रस्त ना हुई हो जिसकी इंद्रियां, और जिस पुरुष की मांसपेशियों का संगठन शरीर के उचित रूप से रहता हो और वो व्यक्ति क्षुत अर्थात भूख प्यास इन सबको सह लेता है। ऐसे पुरुष शीत व्यायाम को भी सह लेते हैं और इन पुरुषों की जो अग्नि होती है वो भी सम अवस्था में रहती है तथा ऐसे पुरुषों द्वारा खाया हुआ अन्न वो भी सम्यक रूप से पाचन उसका हो जाता है। अर्थात इसमें मतलब ये बताया गया कि कैसे हम समझ सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है। अब आता है स्वास्थ्य की रक्षा करने के जो उपाय बताए गए आयुर्वेद में। त्रय उपस्तंभ आहारा सपनो ब्रह्मचर्यमिति। जो त्रय उपस्तंभ अर्थात आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये त्रय उपस्तंभ बताए गए हैं जिनका अगर संतुलन में ना इन्हें रखा जाए, मतलब अगर ये एक समान अवस्था में नहीं है तो हमारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो सकता है। अर्थात शरीर और स्वस्थ को स्थिर सुदृढ़ और उत्तम बनाए रखने के लिए हमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीन उपस्तंभों का यथाविधि सेवन करना चाहिए। आहार मतलब जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, स्वप्न, निद्रा और ब्रह्मचर्य जिसमें हम काम उत्तेजना से रिलेटेड समझते हैं। तो अगर हम ये सब चीजें अगर हम एक तरीके से सही ढंग से कर रहे हैं तो इसके बाद हमारा जो शरीर है वो रोगग्रस्त नहीं होगा, अर्थात वो अस्वस्थ ना रहकर स्वस्थ ही बना रहेगा। अब आता है अब शरीर को बीमार करने वाले क्या क्या कारण बताए गए हैं। धी धृति स्मृति विभ्रष्टम कर्मेत कुरुत अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्व दोष प्रकोपरणम। अर्थात धी धृति और शक्ति स्मृति धी मतलब बुद्धि, धृति मतलब धारण करने की जो क्रिया बताई गई है और स्मृति मतलब मेमोरी अर्थात स्मरण शक्ति। जब इनके भ्रष्ट हो जाने से जब मनुष्य अशुभ कार्य करता है, जब उसकी धी भ्रष्ट हो जाती है, धृति भ्रष्ट हो जाती है अर्थात स्मरण शक्ति जब भ्रष्ट हो जाती है तो मनुष्य अपना मतलब उसको ये ज्ञात नहीं रहता कि वो क्या सही कर रहा है वो क्या गलत कर रहा है, जिसके कारण उसके शारीरिक और मानसिक दोष दोनों प्रकोपित हो जाते हैं और इसके कारण क्या होता है कि उसको रोगग्रस्त वो हो जाता है। तो इसीलिए बताया गया है कि जो प्रज्ञा प्राप्त करेगा उसके शरीर और स्वास्थ्य की हानि होगी, क्योंकि शारीरिक और मानसिक जब दोष प्रकोपित होते हैं और जब वो अशुभ कार्य करता है तो उन्हीं अशुभ कर्मों को प्रज्ञा प्राप्त कहा जाता है। तो जो व्यक्ति प्रज्ञा प्राप्त करेगा उसके शरीर और स्वास्थ्य की हानि होनी निश्चित है, अर्थात वही व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाएगा। अब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। अर्थात सेहत उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो
और किसी भी तरह की कोई विकलांगता अर्थात किसी भी तरह की कोई बीमारी से वो ग्रस्त ना हो, अर्थात वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ। हेल्थ मतलब एक बिल्कुल मतलब उसको कोई भी तरीके की डिसीज से वो ग्रस्त ना हो और वो पूरी तरीके से वेल बीइंग हो, मतलब अपने शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और सामाजिक तौर से वो बिल्कुल फिट और फाइन हो। अब आता है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस अर्थात हम हेल्थ को किस किस तरीके से माप सकते हैं। एक हो गई फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन और स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक फिट होना। अब जो व्यक्ति कैसे अपने आप को जान सकता है कि वो शारीरिक रूप से फिट है, उसके लिए उसकी गुड कॉम्प्लेक्शन, क्लियर स्किन, उसकी आईज ब्राइट हो, गुड एपेटाइट मतलब उसकी जो भूख लगने की जो टाइम बताया गया वो उसी टाइम पर भूख उसको लगती है, बिल्कुल उसका सही बॉवेल और ब्लैडर मतलब उसका मल मूत्र का विसर्जन भी सही तरीके से वो कर रहा हो, और उसके बॉडीली मूवमेंट जो है वो भी कोऑर्डिनेटेड हो, और उसके जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के वो भी अगर नॉर्मली फंक्शन कर रहे हो, उसकी जो पल्स रेट है वो भी नॉर्मल हो, बीपी और एक्सरसाइज टॉलरेंस आर विद इन नॉर्मल रेंज, और जो वो बीपी और जो उसका एक्सरसाइज टॉलरेंस है वो भी उसके नॉर्मल रेंज के अंदर ही आता हो। अब आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब ये होता है कि हम कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी अपने ऊपर कैसे मेंटल पे हम लोग कैसे अपना कंट्रोल रख सकते हैं, मतलब मानसिक रूप से हम कैसे फिट है, हम कैसे जान सकते हैं। वो फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब उसके अंदर कोई भी तरीके कोई टेंशन नहीं है, वेल एडजस्टेड, वो अच्छे रूप से एडजस्ट है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम मतलब वो खुद को जानने की उसके अंदर एक अच्छा सा सेंस है, वो अपने आप को समझता है, अपने जो उसकी जरूरत वाली चीजें उनको वो समझता है, वो अपने प्रॉब्लम्स और गोल्स, उसके क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसके गोल्स हैं, वो उसको बहुत अच्छे से समझता है, और उसका अपने ऊपर एक बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल बना रहता है। और कोपिंग विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, वो अपने मतलब अगर उस ऐसा व्यक्ति, तो पहली बात तो यही है कि वो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार नहीं होगा, लेकिन अगर वो फिर भी बीमार हो रहा है मतलब उसको स्ट्रेस या एंजाइटी जैसी कोई भी मानसिक उसको परेशानी हो रही है, तो वो क्या करेगा, उनसे फेस करने की कोशिश करेगा, ना कि उनसे भागने की कोशिश ना करने की बजाय वो उनसे उस चीज को फेस करने की कोशिश करेगा। अब आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मतलब होता है कि हम सोशली सभी के साथ कितना इंटरेक्ट करते हैं और कितने अच्छे से हम दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं। It refers to your ability to interact with people, respect yourself and others। मतलब हम इसमें ये देखते हैं कि हम किस तरीके से दूसरे से मतलब अच्छे से रह रहे हैं, उनकी कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट के साथ साथ अपनी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डेवलप मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब जिसके साथ भी हम रह रहे हैं उसके साथ एक बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप बना के रखना, और अच्छा सा कम्युनिकेशन स्किल मतलब बातचीत जो हो वो भी बहुत अच्छे रूप से हो। और इससे क्या होता है कि जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे हर इंसान हमारा नोन तो नहीं है ना, उसके साथ एक अच्छे से जब हम रिलेशनशिप बना के रखेंगे तो वो भी हमारे फैमिली और फ्रेंड की तरह ही हमारे साथ बन के रहेगा। इसीलिए सोशल हेल्दी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको एक समाज के बीच में रहना है। अब आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का एक मतलब होता है कि आत्मिक मतलब इट रिफर्स टू दैट जिसमें हम भगवान से या फिर योग समाधि के द्वारा अपने मतलब जो हमारी लाइफ का पर्पस है या मीनिंग है, क्यों हमको जीवन मिला या हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, जिस हेल्थ के द्वारा हम ये सब चीजें समझते हैं उसको हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। अर्थात इसमें हम आत्मिक बोल सकते हैं या फिर हम योग समाधि के द्वारा स्पिरिचुअल हेल्थ की प्राप्ति भी करते हैं। अब आता है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ मतलब कि इमोशनल हेल्दी पर्सन कैसा होता है, उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा, वो हमेशा क्या करेगा, उसके सामने कोई भी कंडीशंस हो चाहे जैसे कंडीशंस हो वो उनसे मैनेज करने की कोशिश करेगा, वो अच्छे से अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज को सेट करके अपनी लाइफ को एक अच्छे से बैलेंस बना के रखेगा, और अपने इमोशंस और अपने एक्सप्रेशंस को बताने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, बल्कि वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इन सबको शेयर कर पाएगा, और जो उसके थॉट्स या फिर फीलिंग्स हैं वो उसके हमेशा अवेयर रहता है, मतलब उससे हमेशा जागरूक रहता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसके क्या विचार है, वो इन सब चीजों से हमेशा हमेशा जागरूक रहता है। और अब हम बात करते हैं क्या इम्पोर्टेंस है एक गुड हेल्थ की, मतलब जितना अभी तक हमने पढ़ा उसकी अगर हम कहा जाए तो क्या इम्पोर्टेंस है।
इससे क्या होगा, एक हमारा फेस हमेशा हैप्पी रहेगा, मतलब अगर हम हेल्दी हैं तो हम हमेशा खुश रहेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं तभी हमें हमारा एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव फील होएगा, और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट की भी प्राप्ति हमें इन्हीं हेल्थ के द्वारा ही होती है। हमेशा बेटर फील करते हैं लोग और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले से अपसेट होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन जब वो एक एक अपना जो हेल्थ के बारे में, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपने आप को उसी एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है उनकी लाइफ भी बहुत तरीके से देखा जाए तो वो उस स्टेज से हटकर नई स्टेज में आकर एक बहुत अच्छी लाइफ वो लोग सेटल कर पाते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस की, क्या है अच्छा इम्पोर्टेंस है हमारे गुड हेल्थ की हमारे लाइफ में। अब मैं अपना टॉपिक को समाप्त करती हूँ। प्लीज आप लोगों को अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।